तरफ से पूरे हरियाणा के किसान, पूरे पंजाब के किसान पूरे बॉर्डर को सील किए हुए हैं। लगातार वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि तीनों कानून जो हैं, जिनको काले कानून बोल रहे हैं, उनको वापस लिया जाना चाहिए। लगातार उनकी सरकार से बातचीत भी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ गुड़गांव में झारसा 360 की पूरी खापों की महापंचायत आज हुई है, जो कि छोटू राम जो ऑडिटोरियम है उसमें आयोजित की गई थी। तो चलिए जानते हैं खाप के पंचायतों के जो मुखिया हैं उनसे कि आखिर उनका क्या निर्णय होगा, क्या वो आगे कार्रवाई करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आपने क्या निर्णय लिया है, क्या आप कार्रवाई करेंगे आगे? आज हमने सबने मिलकर किसान आंदोलन का पूरी तरह समर्थन दी, हम उनकी गैल हैं। आगे कार्रवाई ये है, वैसे तो हमारे आदमी जो हैं वो टुकड़ों में आ रहे हैं, आगे की जो है हम देख रहे हैं कल की मीटिंग में क्या होगा। तो सर, अगर कल की मीटिंग में अगर जो सरकार है बात नहीं मानती है तो उसके बाद आपका क्या डिसीजन होगा? देखो, मेरा एक है, जैसे हमारे प्रधान जी ने आदेश किया है उसको हम हूबहू लागू करेंगे। इसके साथ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि दूसरी जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने सभी राज्यों के मुखियाओं की मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा कि हमारी फ़ौज के लिए गेहूं की आवश्यकता है, तो सभी 5 रुपये मन गेहूं दीजिए। सब राज्यों ने कह दिया हम 5 रुपये मन दे देंगे, लेकिन दीनबंधु सर छोटू राम ने कहा कि मेरे पंजाब के किसान का पड़ता नहीं खाता, मैं 10 रुपये से कम गेहूं नहीं दूंगा। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उठकर चले गए, वापस आए। वापस आने के बाद उसने कहा छोटू राम हमें गेहूँ दो। छोटू राम ने कहा नहीं, हम 10 रुपये का गेहूँ देंगे मन का, और जितना गेहूँ चाहिए हम अकेले देंगे। इसी प्रकार से जब अंग्रेज़ सरकार एक छोटू राम की बात को मान गई और आज हमारी सरकार है जो सारे किसान उदोलित हैं और वो कहते हैं कि हमें इस कानून की आवश्यकता नहीं, तो इस सरकार को क्या ज़रूरत है किसान के ऊपर इस कानून को थोपे। तो सर, हम एक बात और पूछना चाहेंगे, जैसे कि हरियाणा के सीएम खट्टर का कहना है कि हरियाणा के किसान तो इसमें शामिल हैं ही नहीं, तो क्या इसीलिए दक्षिण जो हरियाणा है उसके किसानों को देर लगी सामने आने में? नहीं, ऐसा नहीं है। दक्षिणी हरियाणा में जो ऑर्गेनाइजेशन है किसानों का, चाहे आपको किसानों का उसका छोटा ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से ये ऐसा कह रहे हैं, वरना हमारे इलाके में जो किसानों का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके हमारे जो सर्वा हैं, जो हमारे चौधरी राम किशन महिलाओं के हैं, वो लगातार इस मूवमेंट को उठाए हुए हैं। उनको गिरफ्तार किया हुआ है, समय सिंह यादव को गिरफ्तार किया हुआ है। उन सबको सामने से पहले जिस दिन बॉर्डर सील करना था उससे 2 दिन पहले उठा ले गए। ये कौन कहता है दक्षिणी हरियाणा में नहीं? सर, हम ये पूछना और चाहेंगे कि जैसे कि सरकार ने आपको दिल्ली में आने की एंट्री जो दे दी थी, वो मान्यता दे दी थी कि आप आइए दिल्ली में, लेकिन निरंकारी जो स्टेडियम है वहाँ पे आप बुराड़ी में अपना आंदोलन जारी रखिए। तो क्या कारण है कि अब भी किसान दिल्ली के अंदर नहीं आ रहे हैं? देखिए, बुराड़ी में बुलाने का सरकार की जो नीयत है वो सरकार की नीयत के खोट को दिखाता है। बुराड़ी में जिस तरह का उन्होंने प्रबंध किया गया, वो अस्थायी जेल बनाई हुई है, उसको शाहीन बाग की तरह जेल बना करके डालने की कोशिश करी गई है। और भारत का जो किसान है वो इस चीज़ को समझ चुका है। शाहीन बाग की बात कर रहे हैं, तो अभी सरकार का या लोगों का ये भी कहना आ रहा है कि इस आंदोलन को देखकर शाहीन बाग की याद आ रही है, शाहीन बाग की तरह ही ये आंदोलन जो है बन रहा है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार की नीयत खराब है, तो पब्लिक समझ गई है उनके इरादे खराब है, इसलिए वो वहाँ नहीं जाना चाहते, खुले दरबार में बात करना चाहते हैं। तो जैसे कि हमने इनसे जाना, जो महापंचायत में निर्णय लिया गया है वो निर्णय ये लिया गया है कि कल तक सरकार अगर हमारी जो मांगे उनको नहीं मानती है तो हम गुड़गांव के भी सभी बॉर्डर सील कर देंगे। तो अब जानते हैं कि कल क्या रहता है, क्या ये कभी भी बॉर्डर सील कर सकते हैं। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और WhatsApp भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।